सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफ के ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स क्या है, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स है क्या। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम डेटा टाइप्स को यूज करने वाले हैं पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डेटा टाइप्स की एक लिस्ट क्रिएट कर रखी है मैंने, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इस डेटा टाइप्स को ही कवर करने वाले हैं और इसका भी मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। बट मैं यहाँ पर आपको वन बाय वन एक एक कर एग्जाम्पल भी आपको दूंगा कि किस तरीके से हम इस डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। बट आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस डेटा टाइप को यूज करते हैं पाइथन के अंदर। तो बट इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ यानी कि इंट्रोडक्शन के थ्रू ही एक एक कर एग्जाम्पल समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा न्यूमेरिक यानी कि इंटीजर, फिर फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ये हमारे नंबर्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो सीक्वेंस टाइप्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। और डेट टाइप्स को यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डेटा टाइप्स जो है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जिसमें जिसमें कि एक है म्यूटेबल डेटा टाइप्स और एक है यहाँ पर इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। यानी कि म्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या है उसके बारे में हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो म्यूटेबल डेटा टाइप्स मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो जिसके अंदर की वैल्यू को आप चेंजेस कर सको, वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप्स होगा। और जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, वो आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिस्ट के अंदर की वैल्यू को यानी कि इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो आप लिस्ट के अंदर कर सकते हो, ऐसे ही डिक्शनरी के अंदर भी यहाँ पर आप कर सकते हो, बाइट एरे के अंदर भी आप यानी कि चेंजेस कर सकते हो। तो जो हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप्स है वो हमारा लिस्ट, डिक्शनरी और बाइट एरे है। और जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है, जिसके अंदर आ जाता है इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, सेट। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इनके अंदर की वैल्यू को चेंज भी नहीं कर सकते और जिसके अंदर हम म्यूटेबल डेटा टाइप्स को यूज करेंगे उनके अंदर हम वैल्यू को चेंजेस भी करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा आ जाता है यानी कि नंबर्स। नंबर्स के अंदर यानी कि ये है इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी यहाँ पर आपको समझा रखा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो सबसे पहले आ जाता है a इज इक्वल टू 5, यानी कि a के अंदर जो 5 है वो असाइन होने वाला है। और यहाँ पर मैंने प्रिंट किया है a इज टाइप। टाइप जो है वो यानी कि इनबिल्ट है पाइथन के अंदर, एक फंक्शन है टाइप, एक फंक्शन है जिसके अंदर आप उसके यानी कि डेटा टाइप्स देख सकते हो। जैसे कि 5 एक इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर इंट लिखकर आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर आप फ्लोट को भी यूज कर सकते हो, जिसके अंदर 2.5 यहाँ पर मैंने प्रिंट किया, तो इसका जो डेटा टाइप है वो यहाँ पर आपको फ्लोट देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर यूज कर सकते हो। ए के अंदर ही मैंने यूज किया यानी कि 2 प्लस 3 और जे, यानी कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। जे भी ले सकते हो आप, और यहाँ पर जैसे प्रिंट कराओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका जो डेटा टाइप मिलने वाला है वो यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ओपन कर लूंगा पाइचार्म को, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने पहले से एक फाइल बना रखी है डेटा टाइप डॉट py के नाम से। तो सिंपली हम यहाँ पर इसको यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक a नाम से वेरिएबल बना लूंगा, जैसे कि इसके अंदर मैं आपको 5, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हो। और जैसे ही मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ए को मैंने यहाँ पर प्रिंट किया। जैसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ फाइल को और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ करंट फाइल एक बार, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो करंट फाइल किया। मैं जैसे ही इसे रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो 5 यहाँ पर हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 5 की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसका डेटा टाइप देखने वाला हूँ, देखना चाहूँ, तो यहाँ पर आप कॉमा लगाकर यूज कर सकते हो टाइप फंक्शन का, जिसके अंदर पाइथन के अंदर इनबिल्ट आता है। ये यहाँ पर आप ए को प्रिंट करोगे और जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव किया और फिर से मैंने यहाँ पर जैसे ही इसे रन किया, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो डेटा टाइप है वो यहाँ पर आप देख सकते हो।
तो इस तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, यानी कि 5 जो एक इंटीजर वैल्यू है और यहाँ पर इसका जो डेटा टाइप आ रहा है वो यानी कि इंट आ रहा है, इंट यानी कि इंटीजर वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इसी तरीके से यहाँ पर आप फिर से यूज कर सकते हो फ्लोट, यानी कि आप फ्लोट को भी यूज कर सकते हो, जैसे कि ए नाम से वेरिएबल बनाया फिर से मैंने और यहाँ पर यूज किया मैंने 2.5 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 यानी कि कोई भी नंबर यहाँ पर आप ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा और यहाँ पर आप जैसे इसे प्रिंट कराओगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि यानी कि जो ए की वैल्यू है वो 2.3 यानी कि फ्लोट वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये एक फ्लोट वैल्यू है, तो इसी तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो यानी कि फ्लोट वैल्यू को। और इसी तरीके से यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो फिर से मैं ए का यूज करूंगा और यहाँ पर आप ए यानी कि वेरिएबल बना रहा हूँ और जिसके अंदर यहाँ पर आप लोगे 2 प्लस, मैं यहाँ पर ले लूंगा जैसे 2+5 या फिर कि हमारा जो यानी कि ये जो आंसर आ रहा है यानी कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जे की बजाय यहाँ पर आप और कोई भी ले सकते हो, बट एक ही कीवर्ड यहाँ पर आप ले सकते हो। और जैसे कि यहाँ पर मैं डी ले और यहाँ पर आप फिर से ये ले लोगे तो जे यहाँ पर आप जैसे सेव करूंगा मैं और रन करूंगा तो यहाँ पर फिर से मुझे यहाँ पर आप जैसे ही इसे रन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि यानी कि सिंटैक्स एरर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हम जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करेंगे तो यहाँ पर आप जे का ही यहाँ पर यूज कर पाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कोई भी नंबर यहाँ पर आप यूज कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, और इसी तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने इस फाइल को रन किया और यहाँ पर आप देख पाओगे कि यानी कि तीनों जो है वो यहाँ पर इंटीजर भी आ रहा है, फ्लोट कॉम्प्लेक्स नंबर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम नंबर्स को यूज करते हैं। फिर आ जाता है इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो होता है वो यानी कि स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर, यानी कि आप एक से ज्यादा कैरेक्टर को यूज करोगे तो वो एक स्ट्रिंग कहलाएगा। यानी कि स्ट्रिंग को आप डबल कोड के अंदर या फिर आप मल्टी स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर आप ट्रिपल कोड के अंदर भी यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डबल कोड्स के अंदर अगर आपने कोई भी कैरेक्टर लिखा, किसी का नाम भी यहाँ पर आपने लिख दिया तो वो भी एक स्ट्रिंग ही कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो डबल कोड के अंदर यहाँ पर लिखोगे तो वो एक स्ट्रिंग कहलाएगा। ट्रिपल कोड के अंदर भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप नीचे देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ पर आप सिंगल कोड के अंदर भी लिखोगे तो भी वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा। तो आइए देखते हैं इसका भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो एक बार मैं इसको सारे को कमेंट कर देता हूँ, और कमेंट करने के लिए आपको कंट्रोल दबाकर और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को यहाँ पर आपको यानी कि प्रेस करना है तो यहाँ पर आपका कमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो। तो स्ट्रिंग के लिए मैं एक एस नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और जिसके अंदर यहाँ पर आप सिंगल कोड का यू भी यूज कर सकते हो, जिसके अंदर मैं हेलो का यूज करूंगा और यहाँ पर जैसे ही मैं प्रिंट का यूज करूंगा, प्रिंट एस और टाइप फंक्शन का यहाँ पर यूज करोगे, जैसे ही मैंने इसको रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक स्ट्रिंग कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको str देखने को मिल रहा है तो वो एक स्ट्रिंग ही कहलाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सिंगल कोड के अंदर लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो डबल कोड्स के अंदर भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं डबल कोड्स के अंदर लिख सकता हूँ। इसे डबल कोड्स के अंदर लिखूंगा तो भी यहाँ पर आपको स्ट्रिंग ही देखने को मिलेगा। मैंने हेलो को डबल कोड्स के अंदर लिखा तो भी यहाँ पर आपको स्ट्रिंग ही देखने को मिल रहा है। अगर मैं ट्रिपल कोड के अंदर लिखता हूँ तो भी यहाँ पर आपको स्ट्रिंग ही देखने को मिलेगा। जैसे मैंने ट्रिपल कोड के अंदर हेलो लिखा और जैसे मैं इस फाइल को फिर से रन करता हूँ तो यहाँ पर आपको स्ट्रिंग ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को हम डबल कोड के अंदर, सिंगल कोड के अंदर या फिर ट्रिपल कोड के अंदर लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग कहलाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप स्ट्रिंग को यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप स्ट्रिंग को यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो यानी कि लिस्ट। लिस्ट जो है वो एक ऑर्डर सीक्वेंस आइटम से है, जिसके अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यानी कि ये मोस्ट यूज डेटा टाइप है। यानी कि पाइथन के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो डेटा टाइप है वो लिस्ट है। और लिस्ट को आप जब भी बनाओगे वो एक यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, और एग्जाम्पल के थ्रू भी यहाँ पर आप समझ सकते हो। और लिस्ट जो है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, उसके अंदर की वैल्यू को आप चेंजेस कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम वैल्यू को चेंजेस करते हैं और यहाँ पर हम किस तरीके से एक लिस्ट को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं फिर से अपने कोड के अंदर, और यहाँ पर मैं फिर से इसको कमेंट कर देता हूँ स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर आप फिर से क्वेश्चन मार्क का यूज कर सकते हो। और जैसे मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आप
लिस्ट को बनाने के लिए मैं एल वेरिएबल का यूज करूंगा और यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आइटम्स ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जैसे कि 1 2 और यहाँ पर मैं 3 ले लूंगा और उसके बाद यहाँ पर आप सिंगल कोड के अंदर भी ले सकते हो। जैसे कि मैं हेलो ले लेता हूँ। हेलो के बाद एक और कैरेक्टर्स के यहाँ पर यूज कर लेते हैं हम, डबल कोड के अंदर ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एफ के और उसके बाद ले लेता हूँ मैं ज्ञान, एफ के ज्ञान यूट्यूबर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूट्यूबर। जैसे कि यूट्यूबर यहाँ पर मैंने लिख दिया। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो एफ के ज्ञान यूट्यूबर। तो जैसे मैंने यहाँ पर इतना किया और यहाँ पर आप इसे यूज करोगे। जैसे कि यहाँ पर मैं प्रिंट का यूज करूंगा। प्रिंट के अंदर जैसे मैं एल को यूज करने वाला हूँ, एक बार मैं यहाँ पर आपको इतना ही यूज करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने इसे यानी कि प्रिंट किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारी लिस्ट यानी कि प्रिंट हो गई है। बट अब हम कैसे चेक करें ये हमारी लिस्ट है, तो सिंपल से यहाँ पर आपको आना है और टाइप फंक्शन का यहाँ पर आपको यूज करना है। और जैसे यहाँ पर आप एल को पास करोगे और यहाँ पर जैसे मैं रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा यानी कि लिस्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसका जो क्लास टाइप देखने को मिल रहा है यानी कि लिस्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। बट इसके अंदर की वैल्यू को कैसे चेंजेस कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाना है यहाँ पर आपको नीचे और यहाँ पर आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आप यूज करोगे। जैसे कि यहाँ पर आप आओगे, जब भी हम लिस्ट के अंदर की कोई भी वैल्यू को चेंजेस करते हैं तो वो आप इंडेक्स नंबर के थ्रू यहाँ पर आप वैल्यू को चेंजेस कर सकते हो। और इंडेक्स नंबर जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। जैसे कि 1 की जगह यहाँ पर 0, 2 की जगह पर 1 आएगा और 3 की जगह पर यहाँ पर 2 आएगा। और हेलो की पूरी यहाँ पर आप देख पा रहे हो यानी कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, यानी कि इसके टोटल आइटम्स जितने भी हैं और इंडेक्स के थ्रू यहाँ पर अपडेट करोगे तो 4 है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम वैल्यू को चेंजेस करते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको एल का यूज करना है, यानी कि हम पूरे लिस्ट को यहाँ पर यूज करेंगे। फिर उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर आपको इंडेक्स नंबर पास करना है जिसके अंदर यहाँ पर आपको अपडेशन कराना है यानी कि अपडेट करना है। तो यहाँ पर मैं हेलो की जगह पर अपडेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारा 0 1 2 3 यानी कि यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं 3 को, 3 यानी कि इंडेक्स नंबर है। तो सिंपल से यहाँ पर आप इंडेक्स नंबर का यूज कर इसे अपडेट कर सकते हो और यहाँ पर आप पास करा सकते हो। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूं या फिर मैं यहाँ पर 3 या फिर यहाँ पर आप इंटीजर नंबर भी ले सकते हो या फिर आप कुछ और भी यहाँ पर आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं सिंपल से कुछ और ले लेता हूँ या फिर मैं डबल कोड के अंदर नहीं, सिंपल से यहाँ पर मैं 5 का यूज करूंगा। तो यहाँ पर जैसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर जैसे मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा यानी कि हेलो की जगह पर यानी कि 5 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो अपडेट होकर आ गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप लिस्ट के अंदर वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप कैरेक्टर यानी कि स्ट्रिंग ही लाना चाहते हो तो सिंपल से यहाँ पर आपको डबल कोड के अंदर या फिर सिंगल कोड के अंदर यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो सिंपल से यहाँ पर मैं वर्ल्ड लिख देता हूँ एक बार। तो सिंपल से यहाँ पर मैं वर्ल्ड का यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही मैंने सेव किया, सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे हेलो की जगह पर यानी कि 5 की जगह पर यहाँ पर आपको वर्ल्ड देखने को मिलेगा। जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारा जो यानी कि लिस्ट है उसके अंदर की जो वैल्यू है यहाँ पर आपको यानी कि वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप लिस्ट के अंदर की वैल्यू को चेंजेस कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम वैल्यू को चेंजेस करते हैं लिस्ट के अंदर। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप लिस्ट को यूज कर सकते हो पाइथन के अंदर। तो आइए देखते हैं कि इसके बाद हमारा क्या आता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो यानी कि टपल यानी कि टपल को हम किस लिए यूज करते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि टपल जो है वो एक ऑर्डर सीक्वेंस आइटम्स है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और जब भी हम टपल को बनाते हैं यानी कि पाइथन के अंदर तो हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। यानी कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे हो पैरेंथेसिस का यूज करते हैं और यहाँ पर आप इस तरीके से टपल बना सकते हो। और ये यहाँ पर आप ऑर्डर सीक्वेंस में यहाँ पर मल्टीपल आइटम्स दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम टपल को भी क्रिएट करते हैं और किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक बार लिस्ट को भी कमेंट कर देता हूँ जिससे कि यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आए कि टपल को हम किस लिए यूज करते हैं।
तो आइए देखते हैं कि टपल को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक टी नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और जब भी यहाँ पर आप टपल को बनाओगे तो आप पैरेंथेसिस का यूज करोगे, जैसे कि अभी यहाँ पर आपने देखा। और टपल को बनाने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। उसके अंदर यहाँ पर आप मल्टीपल वैल्यूज का यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं 1 2 3 ले लूंगा। और इसके बाद यहाँ पर आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं एफ के ले लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर आप 2 पॉइंट यहाँ पर मैं 5 की वैल्यू को यहाँ पर ले लूंगा। और जैसे यहाँ पर मैं प्रिंट कराऊंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं प्रिंट एक बार करा लेता हूँ, जैसे कि एक बार मैं देख लेता हूँ प्रिंट यहाँ पर मैंने किया। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आप यूज करोगे, जैसे कि मैंने टी को यूज किया। और इसके बाद यहाँ पर मैं टाइप फंक्शन का यूज कर इसका डेटा टाइप भी यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या आने वाला है। तो सिंपल से जैसे ही मैं इस फाइल को रन करूंगा तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि हमारा जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि और इसका जो डेटा टाइप है वो भी यहाँ पर आपको टपल देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम टपल को क्रिएट करते हैं। टपल और लिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, यानी कि टपल जो होता है वो लिस्ट से फास्ट होता है। और टपल के अंदर यहाँ पर आपको मल्टीपल वैल्यूज देनी होती हैं। अगर यहाँ पर आपने सिंगल वैल्यू दी तो यहाँ पर आपका जो आउटपुट आएगा वो एक इंटीजर में आएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इंटीजर में आने वाला है। तो सिंपल से यहाँ पर आपको इसे एक बार मैं हटा देता हूँ पूरे को, और यहाँ पर सिंपल से मैं 1 का ही यूज करने वाला हूँ। तो मैं फाइल को सेव करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वही यानी कि यूज कर रहा हूँ मैं। जैसे ही मैं इस फाइल को रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो यानी कि डेटा टाइप्स आएगा वो एक इंटीजर आएगा। टपल को बनाने के लिए आपको मल्टीपल वैल्यूज लेनी होंगी, जैसे कि यहाँ पर अगर आपने सिंगल वैल्यू का यूज किया तो वो यहाँ पर आपका टपल नहीं देखने को मिलेगा, वो एक आपका इंटीजर ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं एक से ज्यादा वैल्यू ले लूंगा तो ये आपका यानी कि टपल यहाँ पर आपको कंसीडर कहलाएगा। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर आप टपल को यूज कर पाओगे, यानी कि एक से ज्यादा वैल्यू को अगर यहाँ पर आप यूज करोगे तो यहाँ पर आपका टपल ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वो टपल जो होता है वो लिस्ट से फास्ट होता है, और ये आपको बात ध्यान रखनी है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो लिस्ट होती है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप से, उसके अंदर की वैल्यू को हम चेंजेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। बट टपल के अंदर ऐसा नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो टपल को। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या है, यानी कि डिक्शनरी। डिक्शनरी जो होता है वो एक अनऑर्डर कलेक्शन है, यानी कि इसको हम जब भी यूज करते हैं की और वैल्यू के पेयर पर ये काम करती है डिक्शनरी। और डिक्शनरी को बनाने के लिए यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट का यूज करना होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डिक्शनरी को बनाने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। और इसके अंदर जो होता है यानी कि एक की होती है और दूसरी वैल्यू होती है। हम की यहाँ पर हम की का यूज कर वैल्यू को यहाँ पर हम गेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप एक एग्जांपल के थ्रू भी यहाँ पर आप समझ सकते हो। तो आइए देखते हैं कि डिक्शनरी को हम कैसे क्रिएट करेंगे और किस तरीके से हम यहाँ पर डिक्शनरी को बनाने वाले हैं। तो सिंपल से यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एक बार, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर इसे कमेंट किया। कमेंट करने के बाद यहाँ पर अब मैं डिक्शनरी बनाऊंगा, तो सिंपल से एक डी नाम का वेरिएबल बना लूंगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करना होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप यूज करोगे, यानी कि आप यहाँ पर यूज कर पाओगे, जैसे कि मैं की यहाँ पर आपको की और वैल्यू का यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन बनाना होता है, यानी कि यहाँ पर आप की और वैल्यू के ऊपर ही यहाँ पर आप वर्क करते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको यूज करना होगा, तो मैं यहाँ पर एक की बना लेता हूँ। तो सिंपल से की बनाने के लिए यहाँ पर आप सिंगल कोट का यूज कर सकते हो या फिर आप डबल कोट्स का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपल से कोर्स नेम का यूज कर लेता हूँ एक बार, जैसे कि कोर्स अंडर स्कोर यहाँ पर मैं नेम का यूज कर लूंगा, जैसे कि यहाँ पर आप यूज करोगे नेम। तो मैं यहाँ पर कोर्स नेम ले लूंगा और यहाँ पर आपको कॉलन लगाना होता है, तो यहाँ पर आप कॉलन का यूज करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप सिंगल कोट के अंदर अपनी वैल्यू को पास करोगे, जैसे कि यहाँ पर मैं जावा ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने जावा का यूज किया। और इसके बाद यहाँ पर आप यानी कि यहाँ पर आप जब भी यूज करोगे और कॉमा लगाने के बाद फिर से यहाँ पर आप कोई और वैल्यू यहाँ पर आप ले सकते हो। तो इसका मैं ड्यूरेशन यूज कर लेता हूँ, जैसे कि एक बार मैं सिंगल कोड के अंदर ही यहाँ पर मैं ड्यूरेशन को यूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप कोलन का यूज करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप यूज करने वाले हो, मैं यहाँ पर ड्यूरेशन ले लेता हूँ, जैसे कि 3 मंथ्स या फिर आप इससे भी ज्यादा यहाँ पर आप वैल्यू कोई भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर 3 मंथ्स का ही यूज कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर मैं 3 मंथ्स का यहाँ पर मैंने यूज किया, तो सिंपल से यहाँ पर मैंने 3 मंथ्स का यहाँ पर यूज किया। जैसे ही मैं इस फाइल को सेव करूंगा, जैसे ही मैंने इस फाइल को सेव किया, एक बार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक बार मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर जैसे ही मैं इसे प्रिंट कराऊंगा, एक बार मैं इसे एक बार प्रिंट करा के दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट को यूज किया और यहाँ पर डी को मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। अगर यहाँ पर इसका टाइप का यूज फंक्शन का यूज करने वाले हो, तो यहाँ पर मैं टाइप फंक्शन का भी यूज कर लेता हूँ, जिससे कि यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम जो यूज करने वाले हैं वो एक डिक्शनरी है या फिर नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे मैं इस फाइल को रन करूंगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा कोर्स नेम तो जावा है और ड्यूरेशन यानी कि 3 मंथ, और इसके जो डेटा टाइप्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वो एक यानी कि डिक्शनरी है। डिक्शनरी की यानी कि यहाँ पर आपको DICT यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप डिक्शनरी बना सकते हो, और डिक्शनरी को आप जब भी यूज करोगे यानी कि वो की और वैल्यू के पेयर पर ही वर्क करती है। अगर यहाँ पर मैं यूज करना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने इतना तो यूज किया, अगर मैं इसके बाद अगर मैं इसके अंदर कुछ गेट करना चाहूँ, जैसे कि मैं जावा को गेट करना चाहूँ, तो मैं इसकी की को यहाँ पर सिंपल से पास कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो सिंपल से यहाँ पर मैं इसको पास करने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं ड्यूरेशन का यूज नहीं करूंगा। तो सिंपल से यहाँ पर मैं डी को यूज किया है और इसके अंदर मैंने यानी कि कोर्स नेम को यूज किया है। जैसे मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पर जैसे मैं रन करूंगा, तो यहाँ पर हमें जावा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर तो हमारी ये पूरी डिक्शनरी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, बट हमने यानी कि कोर्स नेम का यूज कर कर यानी कि हमने जावा को यहाँ पर गेट किया है, जैसे कि यहाँ पर आप नीचे देखने को मिल रहा है। अगर आप इस तरीके से 3 मंथ्स को भी गेट करना चाहते हो, तो सिंपल से यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको प्रिंट करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने इसे प्रिंट का यूज किया और यहाँ पर मैं डी के अंदर के जो ड्यूरेशन है उसे देखना चाहता हूँ कि ड्यूरेशन कितना है, तो यहाँ पर आपको 3 मंथ्स देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप ड्यूरेशन को भी यहाँ पर आप गेट कर सकते हो, जावा और 3 मंथ्स। तो इस तरीके से यहाँ पर आप डिक्शनरी का यूज कर सकते हो, और डिक्शनरी को आप यानी कि चेंजेस भी कर सकते हो, उसके अंदर की वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप उसकी अंदर की वैल्यू को अपडेट कर सकते हो, या फिर उसके अंदर की वैल्यू को गेट भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से हमने देखा कि हमने यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर डिक्शनरी बनाई और किस तरीके से हमने डिक्शनरी को यूज किया। तो इसी तरीके से हम डिक्शनरी को यूज करते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सेट। तो सेट को हम जब भी यूज करते हैं, सेट जो होता है वो एक अनऑर्डर कलेक्शन आइटम्स होता है, और ये हमारे लिए यानी कि वेरी सेट्स इंपोर्टेंट यानी कि ये यूनिक होता है। यानी कि इसके अंदर अगर आपने एक से ज्यादा वैल्यू यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू को ये रिमूव कर देता है, जैसे कि आपने 1 2 3 लिया, फिर इसके बाद आपने 2 4 5 6 7 यानी कि इस तरीके से लिया, फिर 1 2 3 आ गया, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसे यूज कर सकते हो, और ये जो होता है वो एक यानी कि इनम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, इसके अंदर की वैल्यू को आप चेंजेस नहीं कर सकते। और इसके अंदर आपको इसे जब भी बनाना होता है, यानी कि हम जब भी सेट्स को बनाएंगे, तो आप कर्ली ब्रैकेट का यूज ही कर कर यहाँ पर आप सेट्स को बनाने वाले हो। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम सेट्स को बनाते हैं, और सेट्स को बनाने के लिए हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो सिंपल से आ जाना है आपको अपने कोड पर, जैसे कि यहाँ पर हम आने वाले हैं, और यहाँ पर मैं एक बार इसे कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे कमेंट किया, कमेंट करने के बाद यहाँ पर मैं सेट्स के यूज करूंगा, तो मैं एस नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, और उसके अंदर यहाँ पर आपको यानी कि कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है। और कर्ली ब्रैकेट का यूज करने के बाद यहाँ पर आप उसके अंदर की वैल्यू को बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 2 3 यहाँ पर मैंने लिया, फिर से मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, 2 लिया मैंने, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 4, और उसके बाद यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3, यानी कि मैं 3 का यूज कर लेता हूँ, 5 यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इतना यहाँ पर लिया, लेने के बाद यहाँ पर फिर से मैं इसे रन करके दिखाता हूँ कि हमारा जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पर क्या आने वाला है। तो मैंने प्रिंट किया एस को, और इसके बाद यहाँ पर मैं इसका डेटा टाइप्स भी दिखा देता हूँ क्या आने वाला है। तो सिंपल से यहाँ पर मैं डेटा टाइप्स भी दिखाने वाला हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, और जैसे मैं इस फाइल को रन करूंगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो डेटा टाइप होगा वो यहाँ पर सेट्स देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर की जो यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू है उसको इसने रिमूव कर दिया है, जिसकी 1 2 3, और यहाँ पर फिर से 2 आ गया, और 4 3 5 यानी कि इनने
2 को रिमूव किया है, फिर से 3 को रिमूव किया है, तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर 1 2 3 5 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और इसका जो यानी कि इसका डेटा टाइप यानी कि सेट देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सेट्स बना सकते हो। सेट को बनाने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट का यूज करना होता है और उसके अंदर की यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू को ये रिमूव करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सेट को यूज कर सकते हो पाइथन के अंदर। इसी तरीके से हमने पाइथन के अंदर सारे डेटा टाइप्स को यूज किया। फिर इसके बाद अब तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।